आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम अपने शरीर के नियंत्रण केंद्र तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से जो हमारे मस्तिष्क है नियंत्रण केंद्र वो उनसे जुड़ा हुआ होता है। तंत्रिका तंत्र की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके पूरी डिटेल से इस क्लास में जानकारी करेंगे। तो क्लास को अंत तक देखिए, वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सजीव में पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा शरीर को संभालना ही नियंत्रण एवं समन्वय होता है, ठीक है। जो शरीर में पाए जाने वाली जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, शरीर को संभालती है। जैसे कि हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे कि कोई पानी का गिलास है, उसको हम चाहते हैं कि इसको उठा के हम पानी पी ले में, ठीक है। तो हम जो सोचते हैं वो ही प्रतिक्रियाएं हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं और वो प्रतिक्रियाएं मस्तिष्क क्या करता है, हमारी तंत्रिका तंत्र को, जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं उनको प्रेरित करता है कि आप ऐसा कीजिए, तो वह ऐसा ही करती हैं और वो कार्य होता है, ठीक है। तो इसका मतलब तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है, वो हमारे शरीर की सभी जो प्रतिक्रियाएं उनको संभालती है, ठीक है। तो होता है नियंत्रण एवं समन्वय, यही होता है। शरीर में सभी जो सजीव हैं उनमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है ना, ये शरीर को संभालने का काम करती हैं, इसे ही नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं इसमें हमारा मेनली टॉपिक जो हमने तंत्रिका कोशिकाएं पढ़ी, तो ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिकाएं कौन सी होती हैं, क्या होता है तंत्रिका, और तंत्रिका तंत्र भी पढ़ा होगा आपने, सुना होगा इसके बारे में भी डिटेल से, फुल डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो इसके जो भी पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि किसी पदार्थ को छूकर पहचानना तंत्रिका का कार्य है। किसी भी पदार्थ को हम छूकर ही पहचान लेते हैं। जैसे कि किसी गर्म भगोने में पानी है गरम, तो हम उसमें हाथ डाल के पहचान लेते हैं कि ये पानी गर्म है। ये किस कारण से पहचान सकते हैं, ये क्या करता है, हमारा तंत्रिका तंत्र है, वो हमारे मस्तिष्क तक सूचना को पहुंचाता है, हमें पता लगता है कि ये पानी कैसा है, गर्म है। तो तंत्रिका तंत्र की मदद से हम किसी भी चीज को छूकर ही पहचान लेते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारे पर्यावरण की सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी घटनाएं हम देखते हैं, जैसे कि हम चलते रहते हैं और हमारे पैर में अचानक कांटा लग जाता है, ठीक है। तो कांटा लगता ही हमें अचानक पता लगता है, एकदम से कुछ सेकंडों में हमें पता लग जाता है कि कोई नुकीली चीज हमारे पैरों पर चुभी है, ठीक है, और हमारा पैर तुरंत वहां से हट जाता है। ये किस कारण से होता है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र के कारण होता है, ठीक है। जैसे ही हम किसी गर्म पानी को गर्म पतली में हाथ डालते हैं तो तुरंत हमारा हाथ पीछे की तरफ चला जाता है। या फिर कभी हम ड्राइविंग करते हैं तो अचानक जब हमारे सामने से कोई गुजरता है या फिर कोई अचानक हमारी गाड़ी के सामने आ जाता है तो अपने आप ही बिना चाहे हमारे ब्रेक लग जाते हैं, गाड़ी के लगा देते हैं हम, ठीक है। वो किस कारण से होता है, वो तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं के कारण होता है। तंत्रिका तंत्र इतना फुर्तीला होता है कि ये मिनटों में, सेकंडों में ये काम करता है, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में जो भी सभी सूचनाएं होती है, कार्य करते हैं, उनका नियंत्रण भी कौन करता है, कहीं ना कहीं हद तक तंत्रिका तंत्र ही करता है। कौन कौन से, जैसे आंतरिक कारण, जो कान के अंदर का भाग है, उसमें जैसे कि हमारे कान के अंदर कभी चींटी वगैरह चली जाती है या फिर कुछ हलचल होती है तो हमें पता लग जाता है कि कान के अंदर कुछ है। हालांकि हमें दिखाई नहीं दे रहा कान के अंदर क्या है, लेकिन तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिक कोशिकाएं होती है वो हमें बता देती है कि आपके कान के अंदर कुछ चला गया है, और ये मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचती है और हमें लगता है कि कान के अंदर शायद कुछ चला गया है, ठीक है। और नाक के अंदर भी, जैसे कि नाक के अंदर भी कुछ हलचल वगैरह होती है तो हमें पता लग जाता है कि नाक में कुछ हो गया है, ठीक है। और जीभ में भी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। रस स्वेदी ग्राही स्वाद का पता लगाती है। तो जीभ के अंदर कौन सी तंत्रिकाएं पाई जाती है, रस स्वेदी ग्राही तंत्रिकाएं, ठीक है। जो क्या काम करती हैं हमारी जीभ के अंदर, वो हमारी जीभ के अंदर ये काम करती है कि हम कोई भी टेस्टी वगैरह खाना खाते हैं तो हमें उसका स्वाद पता लग जाता है कि इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मिर्चियाँ ज्यादा है। इस तरह के स्वाद का पता लग जाता है कि खाना कितना टेस्टी बना है। ये काम कौन करती है जीभ के अंदर, रस स्वेदी ग्राही, ठीक है, स्वाद का पता लगाती है। वह घ्राण ग्राही गंध का पता लगाती है। जो घ्राण ग्राही होती है वो हमारी नाक में पाई जाती है, ठीक है। वो क्या काम करती है, जैसे कि कोई खुशबू या बदबू हमें आती है तो हमें पता लग जाता है कि ये किस चीज की खुशबू है। जैसे कोई अच्छा भोजन बन रहा होता है घर में तो हम खुशबू से उससे पता लगा लेते हैं कि आज तो शायद गोभी की सब्जी बनाई है, ठीक है। इससे हम पता लगा लेते हैं, घ्राण ग्राही के द्वारा गंध का पता लगाकर हम पता लगा सकते हैं कि आज क्या पका है या फिर किस चीज की खुशबू है, इससे ही हमें पता लग जाता है। ये सूचनाएं तुरंत मस्तिष्क तक पहुंची है और मस्तिष्क इसके प्रति एक्शन तुरंत लेता है, ठीक है।
आगे देखते हैं, हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाओं द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा होता है। ठीक है, जो हमारा शरीर है उसमें जो रासायनिक क्रिया संपन्न होती है तो उसका कुछ भाग क्या होता है, वो विद्युत आवेग बनाने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि बचपन में आपने खेल खेला होगा कि कुर्सी के ऊपर बैठता है एक और एक पीछे से किसी कपड़े से उसके मारता है और फिर उसके हम हाथ लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा झटका महसूस होता है। ठीक है, वो किस कारण होता है कि पीछे से उसको ऊष्मा दी जाती है, जिससे उसमें जो बैठा होता है कुर्सी पर उसको क्या होता है, उसमें जो विद्युत की मात्रा है, विद्युत आवेग की मात्रा वो अत्यधिक बढ़ जाती है। तो जैसे हम उसके हाथ लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा झटका सा महसूस होता है, वो इसी कारण होता है। तो हमारे शरीर का 0.2% भाग क्या होता है, आवेग बनाने के काम में आ जाता है। ठीक है, यह ध्रुमिका कोशिकाओं को सूचना प्राप्त करने में मदद करता है। जो ये आवेग, विद्युत आवेग पैदा होते हैं वो ध्रुमिका कोशिकाओं को सूचना प्राप्त करने में मदद करती है। जो ध्रुमिका कोशिकाएं होती है हमारे तंत्रिका तंत्र में, उनको सूचनाओं को पहचानने में या सूचनाओं को आगे पास करने में मदद करता है। कौन? विद्युत आवेग। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरे जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा है उसे क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ठीक है, तो चित्र बनाऊंगा मैं तब आपको उसमें बताऊंगा कि तंत्रिकाक्ष क्या होता है और वो कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, वैसे भी आपको पता लगा कि अंतिम सिरे में पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये संकेत इससे होते हुए अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। जो संकेत हैं, जो विद्युत संकेत हैं, विद्युत आवेग हैं, वो तंत्रिकाक्ष से होते हुए कुछ रसायनों का विमोचन करते हैं। तंत्रिकाक्ष से होते हुए आगे जाते हैं अंत में और कुछ रसायन है उनका विमोचन करते हैं। ठीक है, जो अगली तंत्रिका कोशिकाओं की ध्रुमिका में विद्युत आवेग इसी तरह प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जो आगे की और भी जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं, उनमें भी यही प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार उनमें भी जो विद्युत आवेग है वो आगे ट्रांसफर होते रहते हैं और ऐसे होते हुए चैन बन जाती है और वो मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो और पॉइंट्स हम अगले पेज पर देखते हैं। तो गाइस, अब हम इस चित्र को जो डिटेल से समझते हैं, आगे के सभी टॉपिक्स, इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा ही सामान्य योजना है। इसी तरह का एक तंत्र ग्रंथ ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिकाओं के अन्य कोशिकाओं व पेशियों तक ले जाता है। सिंपली होता क्या है, जो ये आवेग हैं वो विद्युत आवेग है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेग उत्पन्न होने के बाद एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र में निवेशित कर जाते हैं और मस्तिष्क तक सभी सूचनाओं को पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये एक सामान्य योजना है। ठीक है, योजना इसे इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और जुड़े हुए कैसे होते हैं वो मैं चित्र में से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिकाओं से अन्य कोशिकाओं व पेशियों तक ले जाता है। ठीक है, सभी पेशियों से और सभी हिस्सों से, शरीर के सभी हिस्सों से जो सूचनाएं होती हैं उनको आवेगों के द्वारा ग्रहण करके और मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के जाल का बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन की संरचना मैं आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, आगे डिटेल से पढ़ेंगे इस टॉपिक को भी, न्यूरॉन को भी। ठीक है, यह विद्युत आवेगों को आगे भेजने का काम करता है। जो न्यूरॉन है वही विद्युत आवेग हैं उनको तंत्रिका तंत्र के अंदर आगे भेजता है। ठीक है, मस्तिष्क इन सभी क्रियाओं को पहचान कर तुरंत इन पर निर्णय लेता है। जैसे मस्तिष्क है उस तक ये सभी सूचनाएं पहुंच जाती है। जैसे हमें कांटा लगा कहीं पे तो तुरंत हमारे मस्तिष्क को पता लगता है और वो मस्तिष्क क्या करता है, तुरंत सूचनाएं भेजता है तंत्रिका तंत्र से वापस, और हमारा पैर एक झटके से वापस हट जाता है। हम नहीं चाहते कि पैर को हटाए, लेकिन अचानक जब हमारे पैर में कांटा लगेगा तो अचानक मस्तिष्क की क्रियाओं के द्वारा, मस्तिष्क के निर्णय लेने के कारण जो हमारा पैर है वो अचानक हट जाता है। तो हम तंत्रिका तंत्र की जो चित्र है उसको नामांकित तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र में जो ये मध्य में पाया जाता है वो इसका केंद्रक होता है, और ये जो पाई जाती है ये जो अगले तंत्रिका तंत्र होता है उसके पीछे के भाग से जुड़ी हुई होती है। जैसे एक ये है तो इस जो यहाँ का पीछे का भाग है, ये पीछे के भाग से ये आगे का भाग जुड़ जाता है, एक के बाद एक ऐसे लगे हुए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो तंत्रिका तंत्र का अंतिम भाग है वो ध्रुमिकाओं से आगे की तंत्रिका तंत्र की ध्रुमिकाओं से जुड़ता है। ठीक है, इस प्रकार ये चेन बन जाती है। और ये कोशिकाएं होती है, जो इसके रिक्त भाग है उसमें क्या होते हैं, ये कोशिकाएं कहते हैं इन्हें। ठीक है, और जो तंत्रिकाक्ष होते हैं ये खंड पाए जाते हैं,
ये खंडों क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये क्या करते हैं, विद्युत आवेगों को यहाँ से ग्रहण करते हैं, पिछले तंत्रिका तंत्र से लेते हैं और इनके अंदर होते हुए ही आगे जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ही न्यूरॉन पाए जाते हैं, जो रिक्त भाग है यहीं पे क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन। और ये तंत्रिका तंत्र का अंतिम भाग है, जो पीछे वाले जो ध्रुमिकाओं, पीछे वाले तंत्रिका तंत्र है उनकी ध्रुमिकाओं से जुड़ता है, ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र की पूरी संरचना मैंने आपको पढ़ा दिया है बिल्कुल डिटेल से, ठीक है। आप इसे, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो यार थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, क्लास थोड़ी सी भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको समझ में नहीं आया हो कुछ भी टॉपिक इसमें तो कमेंट कर कर पूछना, कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। या आप वीडियो को रिवर्स करके भी इसे वापस समझ सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।